नमस्कार, मैं प्रिया राज। आप देख रहे आर्यव्रत टाइम्स। आपको बता दें कि बिहार में हमेशा से देखा गया है कि जब भी चुनाव नजदीक आते हैं तो बिहार के मुखिया और बिहार की कमान संभालने वाले नीतीश कुमार हमेशा से नए कदम उठाते हैं और ये कदम लोगों के लिए काफी सराहनीय और कहा जाए तो सकारात्मक वे में प्रस्तुत होता है, क्योंकि कई बार देखा जाता है कि नीतीश कुमार अपने कार्यभार को संभालते हुए न सिर्फ वो अपने मंत्रियों को देखते हैं बल्कि बिहार में और जिस राज्य में वो है किस तरह की प्रशासनिक सेवा गतिविधियां है उस पर भी ध्यान देते हैं, क्योंकि कहा जाए तो बिहार में ज्यादातर कार्य प्रशासनिक सेवा ही अपने निर्धारित रूप से करते हैं। वैसे में इन दिनों तमाम ऐसे मामले और क्वेश्चन उठते रहे कि प्रशासन अब बिहार की धीरे धीरे चरमराई हो गई है, यानी कि सवाल उठता है कि लगातार नीतीश कुमार के शासन काल के दौरान भी अगर उन्हीं के आईएएस और आईपीएस अधिकारी गैर कानूनी कार्यों में उनकी संलिप्तता पाई जाती है, उन पर कई ऐसे मामले दर्ज हो गए हैं जो इन दिनों आईएएस पद की गरिमा को नीचे स्तर पर ढकेलता जाता है। इसी बीच नीतीश कुमार ने ये कदम काफी ही सोच समझकर उठाया है। बहुत दिनों से ये चर्चाएं राजनीति में तेज हो गई थी कि अब बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आएगा और नीतीश कुमार कोई अहम फैसला लेंगे। ये फैसला देख लीजिए कि एक लंबी लिस्ट जारी हो गई जहां 17 जिलों के डीएम का तबादला हो गया। कहा जाए तो जिस पद पर डीएम निर्धारित कार्य रूप को कई सालों से संभाल रहे थे, वैसे में उन्हें दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कर दिया गया है। ऐसे में न सिर्फ पटना के डीएम बल्कि तमाम जिलों के डीएम भी निर्धारित रूप से उनका पद स्थापन हो गया। इसके साथ ही आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने यह भी बातें स्पष्ट की कि जिस तरह से बिहार की राजनीति में कार्यों का सामना हो रहा है, वैसे में दूसरी तरफ लगातार नए राजनीतिक पार्टी आने से बिहार में अब शासनकाल पर सवाल उठने शुरू हो गए थे। तो बिना कुछ कहे सबसे पहले हम आपको वो लिस्ट जारी करेंगे, गौर फरमाइएगा। तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखाने जा रहे हैं। तो आपको बता दें कि पटना में त्यागराजन एसएम की निर्धारित डीएम के तबादला होकर वो आ चुके हैं। गया का शशांक शुभंकर, तो वही मुंगेर में अरविंद कुमार वर्मा, नालंदा में कुंदन कुमार, पश्चिमी चंपारण धर्मेंद्र कुमार, तो मधुबनी आनंद शर्मा, बांका नवदीप शुक्ला, तो बक्सर विद्यानंद सिंह, खगड़िया में नवीन कुमार, जमुई में श्री नवीन, गोपालगंज में पवन कुमार सिंह, कैमूर सुनील कुमार, सिवान आदित्य प्रकाश, वैशाली वर्षा सिंह, तो वही पूर्णिया में अंशु कुमार, सहरसा दीपेश कुमार। ये वो 17 जिलों के डीएम के नाम थे जो लगातार अपने पद स्थानांतरण पर स्थानांतरित हो चुके हैं। अब सवाल उठता है कि ये जिस तरह से अपने कार्यभार को संभाले हैं, उस जिले के लगातार लोगों के बयान सामने आए हैं। लोगों का कहना है कि ये जितने भी डीएम थे अपने पद पर कई ऐसे कार्य किए जो जनता के लिए कई बार खुशखबरी भी दिए हैं और जनता के लिए और हित में काम किए हैं। अब सवाल बनता है कि नीतीश कुमार जो शासनकाल की तारीफें कर रहे थे, ऐसे में जो उन्होंने ये बड़ा कदम उठाया है, क्या इसकी सराहना बिहार की जनता कर पाएगी या फिर बिहार की जनता उन आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को एक्सेप्ट करेगी जो लगातार कई घोटाले मामले में उनकी संलिप्तता पाई गई है। ऐसे में देखा जाता है कि जब भी डीएम और आईएएस अधिकारी जब बदलते हैं तो वो अपने कार्य को लेकर साफ तौर पे दिखता है कि सक्रियता उनकी नजर आती है। वैसे में ये जो लगातार 17 जिलों के डीएम है, ये किस तरह का कार्यभार संभालेंगे देखना दिलचस्प रहेगा। तब तक के लिए हमारे साथ यूं ही जुड़े रहिएगा आर्यव्रत टाइम्स पर। धन्यवाद।